हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आज सुबह सुबह उठते ही चाय लेकर मैं ये वॉइस ऐसा रिकॉर्ड कर रही हूँ। पता नहीं, कुछ दिन पहले से ना मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं महसूस कर रही थी। अच्छा फील नहीं कर रही थी। कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही थी, बीते दिन मेरे याद आ रहे थे। पता नहीं, मैं अभी तक ना उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाई हूँ, जबकि मैं पहले जहाँ रहा करती थी। आई चेंज्ड माई प्लेस। सब कुछ नया नया किया, नया जॉब, नई जगह। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ना सब कुछ ठीक है। मतलब अ, सब कुछ सही है, लोग सही है। जो मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ ना मैं किसी को जानती हूँ, ना जहाँ ना लोग मुझे जाने। एक नई शुरुआत। लेकिन मुझे लगता है कि मैं हार गई यहाँ पर भी। यहाँ पर सब कुछ सही है, ना मैं किसी को जानती ना लोग मुझे जानते। एक नई शुरुआत। लेकिन जो मेरे जो ख्याल हैं, जो मेरी यादें हैं, जो मेरे अच्छे दिन हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, वो नहीं मेरा पीछे छोड़ती। और कुछ दिनों से ना मतलब इतना ज़्यादा ये चीज़ मुझे डोमिनेट कर रहा था जैसा पहले हुआ करता था। तो ना मैं कभी कभी दवा ले लेती थी कि मैं सो जाऊं। मतलब मैं जीना नहीं चाहती। अभी भी मैं कहती हूँ मैं जीना नहीं चाहती। लेकिन इन दिनों वो कभी और मैं बताऊंगी। मैंने क्या कोशिशें की जो हराम है। ऊपर वाला मुझे कभी माफ़ ना करे। तौबा करना एक चीज़ है, लेकिन तौबा करने के बाद भी उसी ख्याल को लाना वो कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन अब मुझे ये आता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया ना, तो फिर दो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं इन दिनों जब भी हराम ख्याल आता है। वो ये कि एक तो मेरे माँ बाप का क्या बनेगा, वो तो जीती जी पागल हो जाएंगे। और दूसरा कि यार मतलब ये दुनिया जो है ना, कुछ समय की है ना। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल मेरी ज़िंदगी, दुनिया नहीं। और उस उसके वजह से मैं मतलब जो मैं ज़िंदगी अपनी गंवाऊंगी, उसके बाद क्या बनेगा, उसका तो कोई 20 साल 25 साल नहीं है। तो मैं वहाँ भी सुकून में नहीं रहूँगी, यहाँ भी ऐसे हूँ तो। लेकिन क्या ना, जब ये ख्याल, जब खुद की ज़िंदगी गंवाने का जो ख्याल है जब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो आपकी सारी समझदारी, सारी मोरालिटी, सारे अच्छे सोच ख़त्म हो जाते हैं। यू लूज़ कंट्रोल ओवर योर इमोशन, यू लूज़ कंट्रोल ओवर योर थिंकिंग, योर अंडरस्टैंडिंग। तो वैसे ही ना, मैं परसों ही मैंने दवा लिया, एंटी एनजाइटी, एंटी डिप्रेशन। फिर उसके बाद परसों तो मुझे खैर चलो नींद आई, शुक्र, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी इन दिनों से। रात 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, सुबह फजर पे छूट जाता। फिर उसके बाद ना उस नींद का असर ये था कि दवा का, कि कल भी मुझे यूँ नींद आई। शाम के 6 बजे सोई और सुबह उठी मैं 7, 7:30 बजे। अभी चाय लिया तो सोची कि ना मैं अपनी मन की बातों को किसी तरीके से निकालूं, क्योंकि ना मैं इंसान से नहीं बात करना चाहती, क्योंकि कोई इंसान काम का नहीं होता। इंसानों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगला आपको या तो सुनना नहीं चाहेगा, नॉर्मल बात। अब अपनी बात तो छोड़ो, नॉर्मल हाय हेलो की बात कर रही हूँ। और अब मैं किसी इंसान से भी नहीं बात करना चाहती। तो मैं ऐसे ही अपनी बातें निकाल रही हूँ कि कल को अगर मैं कुछ गलत भी कर बैठूँ ना, तो कहानियाँ बहुत बनती हैं, तमाशा बहुत बनता है, इज़्ज़त का फालूदा बहुत बनता है। वो सुसाइड नोट आप लिख देते हो, उसमें बहुत लोग अपनी बातें निकालते हैं। लेकिन जब किसी की बात समझ में आए ना, तो लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। तो बस मैं अपनी बात निकाल रही हूँ। तो कल शाम को जब मैं सोई, आज सुबह उठी, वो वक्त बहुत अच्छा था। ना मैं कुछ सोच रही थी, ना ओवर थिंक कर रही थी। लोग कहते हैं मुझे कि यू शुड मीट साइकियाट्रिस्ट, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं वो वापस नहीं आ सकती। साइकियाट्रिस्ट ठीक नहीं करेगा उस चीज़ को, लोग मुझे ठीक करेंगे। लेकिन मैं ही आगे नहीं बढ़ना चाहती ज़िंदगी में। पता नहीं क्यों, न जीते बन रहा है, न मरते बन रहा है। समझ ही नहीं आ रहा।
सबसे अच्छा वो वक्त होता है जब मैं सो रही होती हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ, कुछ भी नहीं। मैं एक अलग ही दुनिया में रहती होगी। पता नहीं मैं हार गई, मैं नई जगह आई, यहाँ पर रुकी, लेकिन जो बीते ख्याल है, जो बुरे चीज़ें, वो पीछे ही नहीं छोड़ती। पता नहीं मैं इसको सब्र समझूं या सज़ा समझूं, मुझे पता नहीं। आजमाइश है या सज़ा है, क्या है नहीं पता मुझे। लेकिन जो भी है, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी जीना। इन दिनों मैं किसी से नहीं बात करती, खुद के माँ बाप से भी बात करना कम करती हूँ, क्योंकि कोई आपको समझने को राज़ी ही नहीं है यार, कोई ना राज़ी है। और माँ बाप के अलावा जितने जो लोग हैं ना, माँ बाप के अलावा कोई भी XYZ, कोई भी आप, कोई भी, वो सब RIP करके एक अच्छा सा फ़ोटो लगा देते हैं। लेकिन ये इतनी जालिम दुनिया है कि जब आप जी रहे होते ना तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप मुश्किल में थे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन जब आप नहीं होते ना तो सारे लोग कंसर्न जाहिर करते हैं। अगर आप में से जो भी सुन रहा है उसको बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर कि आप इतना वक्त अपना निकाल रहे हो किसी का ऐसा बात, किसी का फीलिंग समझने में, सुनने में। और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना कि ऊपर वाला मुझे सब्र दे और मैं कुछ भी गलत ना करूँ।